हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन। आज हमारे साथ सोनल हैं, जिनका जेस्ट में एआईआर रैंक 57 है। सो वेलकम सोनल एंड थैंक कांग्रेट्स यू सर। फॉर योर अचीवमेंट। सो थैंक यू सर। सोनल, हम लोग आज बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही और आपने कैसे प्रिपरेशन किया है। बट उससे पहले आप अपना थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस बैकग्राउंड से हो, और आप उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। सर मैंने अपनी बैचलर्स मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की थी, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। आफ्टर दैट मेरी मास्टर्स है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड दैट इज राइट टिल राइट नाउ। सो तो सोनल, आप डीयू से पढ़े हुए हो, और ऑब्वियसली मिरांडा हाउस भी अच्छी कॉलेज है। उसके बाद फिर डीयू अपने आप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद आपको कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ी? सर कॉन्सेप्ट्स तो मतलब मोस्टली हमारे पास नॉलेज होती है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना हमें नहीं आता है उस स्टेज पे। मैंने अपनी बैचलर्स के टाइम मास्टर्स के टाइम आई थिंक हर ईयर आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द एग्जाम्स चेस टीएफआर बट नेवर कुड आई क्लियर देम। तो मेरे में आई थिंक जो एक कमी थी कि आई डिड नॉट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज। हमें पता होता है क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा बट उसको एग्जाम एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट कर पाना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब हमारे पास हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा होता है। वी नो व्हाट टू डू, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, किसको स्किप कर देना है बिकॉज दैट इज लेंदियर वन। तो वो सब टेक्निक्स मैंने यहाँ पे आके सीखी। ओके। तो जैसे कि मैं जब तुमसे मिला था, तो आई थिंक मैंने क्वांटम मैकेनिक्स से हमारी क्लास शुरू हुई थी, या क्लासिकल्स यस, किसी से। तो मैं जब क्लासिकल। तुमसे मिला था, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें सारा चीज आता है। जब भी तुमसे बात होती थी तो उसकी नॉलेज थी तुम्हारे पास, सारा चीज आता था। तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से करता था कि यार, इसे सारा चीज आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ प्रॉब्लम थी कि आप कैलकुलेशन में जब जाते थे तो उलझ जाते थे, है ना? यस। वो बहुत ही मेश कैलकुलेशन हो जाता था, या फिर आप बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू करते थे, है ना? यस। शुरुआत के जब चीजों में बहुत ही रिसर्च बेस्ड सोचना शुरू करते थे। तो उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे कॉम्पैक्ट किया अपने आप को एग्जामिनेशन के। तो ये जरा बताओ कि एक जो आपने ये जो अपना चेंज किया एटीट्यूड, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे लेकर के आए, रेदर देन कि रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर खूब सारे रिसर्च करें, उसमें तुमने क्या किया था? सर बिल्कुल सही कहा आपने। व्हेन आई ज्वाइन प्रवेगा, आप मुझे जब भी मैं क्लास में होती थी यही बोलती थी कि फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अभी आपके लिए एग्जाम क्लियर करना मोर इम्पोर्टेंट है, रिसर्च बाद में भी हो जाएगी। तो मेरा एक व्यू पॉइंट था कि मेरे को पिन मतलब डीप में जाना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि कोई फिनोमिनन हो रहा है उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहती थी कि मैं आगे जाके और सोचूं और डेप्थ में जाऊं। बट देन फॉर एग्जामिनेशन दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो मतलब हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। दे डोंट टेस्ट योर रिसर्च स्किल्स और दे डोंट टेस्ट कि आपको कितना इंटरेस्ट है फिजिक्स में। वो टेस्ट करते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे वो आप कर पाते हो या नहीं। तो वो अप्रोच में जो वहां से यहाँ जो मेरा चेंज हुआ है वो सारा यही पे प्रवेगा पे ही हुआ है। एंड मतलब आपने जो बार बार गाइड किया दैट रियली हेल्प मी और आई अल्टीमेटली डिसाइडेड कि नहीं अभी मुझे ये छोड़ना है कुछ टाइम के लिए। पीएचडी में जाके ये दोबारा आई कैन हम्म, ड्वेल ऑन दैट। बिल्कुल। एक्चुअली ये मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट काफी अच्छे जगह से आते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो वो बेसिकली उस डायरेक्शन में ज्यादा चले जाते हैं, रेदर के एग्जाम को फोकस करने में। और एग्जाम यस। को फोकस जस्ट 3 से 4 महीने करना होता है। तो उस समय अगर आप सिलेबस पर फोकस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर फोकस करें, तो ज्यादा बेटर होता है। सो सोनल, तुमने गेट का भी एग्जाम दिया था, और गेट में यस। तुम्हारे एवरेज रैंक थे। क्या रैंक था तुम्हारा गेट में? सो 651। 651 रैंक था। और उसके बाद फिर तुमने जेस्ट का एग्जाम दिया, और जेस्ट में तुम अंडर 100 आई, 57 यस रैंक सर। जहां तक मुझे पता है। सो ये जो ल- आपका गैप है 651 से लेकर के 57 तक का, इस बीच में करीब 1 महीने का टाइम था। और मुझे
याद है कि हम लोग काफी डिस्कस किया करते थे कि देखो ये अप्रोच करना है तुम्हें, अभी इस डायरेक्शन में बात करना है। तो तुमने क्या क्या किया था वो हमारे स्टूडेंट्स को बताओ, ताकि स्टूडेंट्स का फोकस रहे एग्जाम को लेकर के। और सर बताओ। सर मैंने कुछ भी अपना टेक्निक्स ट्रिक्स सब अप्लाई करना छोड़ दिया था। आई वाज ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट यू सेड। आप बोलते थे टेस्ट पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर्स करो, बिल्कुल 3 आवर्स का टाइम गैप देके करो जैसा एग्जाम में होता है। फिर पोर्टल पे भी टेस्ट मैंने सॉल्व किए, तो आई वाज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। और आलोक सर हमेशा बोलते थे कि बिना रिवाइज किए करो, तो हाँ वहां पे आपको पता चलेगा आपका क्या रिटेनिंग में प्रॉब्लम है, और वहां से जहां प्रॉब्लम आ रही है गो बैक एंड रिवाइज दैट थिंग। बिल्कुल, जिसको हम लोग उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रोसेस कहते हैं, कि यस भाई सर। पहले प्रॉब्लम समझ लिया कि यहाँ यहाँ मुझे डिफिकल्टी है, फिर उसको जा करके पढ़ा। इन जनरल यस सर। मैं जहां तक देखता हूँ बच्चों को, जब भी मैं उनको टेस्ट के लिए बोलता हूँ तो बच्चे पहला बोलते हैं सर अभी प्रिपेयर नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। तो वो जब बोलते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही डाइल्यूट हो जाता है टेस्ट। और मुझे ऐसा मानना है कि आपका टेस्ट प्रिपेयर हो या नहीं हो, आप टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद देखो कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हो तो सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कर लेते हो, और आपकी एरर काफी कम हो जाती है, जहां तक मैं यस सर। समझता हूँ इस चीज को। सो प्रैक्टिस से ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। लाइक मेरे क्वेश्चंस, मतलब अगर क्लास में कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, जब हम एग्जाम में जाते हैं वहाँ बहुत एरर्स होते हैं। तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो फियर निकल जाता है और वो एक्यूरेसी इंप्रूव होती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्क्स होते हैं एग्जाम में, और कई बच्चे होता है कि जो कि गेस भी करते हैं। इनिशियली तुम भी कुछ क्वेश्चन गेस किया करती थी, मुझे याद है कि सर इसका ये होना चाहिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन मेरा तो हमेशा मानना होता है कि जब तक आप पूरी पेन और कॉपी पर सॉल्व ना कर लो, तब तक आप उसके बारे में बात करने का राइट नहीं है आपका, यस सर। है ना। तो इंट्यूशन चलता है जब आप बेसिक लेवल की बात कर रहे हो, लेकिन जहां पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटमैक, ईएमटी जैसी चीजों में, तो वहां पर गेस वर्क मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है। तुम्हारा क्या कहना है इस पर? सर एग्जैक्टली, लाइक गेस तो कर ही नहीं सकते हैं। जो हम गेस करेंगे वैसा तो उन्होंने रॉन्ग ऑप्शन डेफिनेटली रखा होगा बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल में। बिल्कुल, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चारों ऑप्शन को देते हैं, कि जिसको कि आप देख सकते हो। अच्छा, और एक चीज ये बताओ कि चलो 1 महीने का टाइम था गेट और जेस्ट के बीच में, तो तुमने काफी प्रैक्टिस की। लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम्हारा लाइकिंग गेट के जो क्वेश्चन थे वो थे, या फिर जेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो थे, या फिर दोनों में तुम इक्वली कंफर्टेबल थी? सर एक्चुअल में मुझे जेस्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पसंद है। वो थोड़ा आपको इन डेप्थ नॉलेज, मतलब कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से यूज होता है। गेट में बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड भी आते हैं। इस बार कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर के थे, जिनको जस्ट मेमोराइजेशन से कर सकते थे, और वो मेरा वीक पॉइंट है। तो इसलिए मुझे इस बार का गेट तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बट जो एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस है वो अच्छे थे गेट के। सो और यही बात है कि इन जनरल स्टूडेंट क्या होता है कि एक एग्जाम में अगर उनका एवरेज आ जाता है तो दूसरे एग्जाम में डिसहर्टेड हो जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट का ब्रेन डिफरेंट टाइप से वर्क करता है, और एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होता है। तो जहां पर आपका ब्रेन और एग्जाम का ओरिएंटेशन दोनों रेजोनेंस होते हैं, वहां आप बेस्ट कर लेते हो। सो हर यस। एग्जाम को स्टूडेंट को नए ढंग से देखना चाहिए। अगर मैं सो हर एग्जाम का डिफरेंट पैटर्न है। डिफरेंट गेट में पैटर्न, दे विल आस्क मोर एप्टीट्यूड और शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन और जेस्ट जेस्ट में लेंदी होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, और बट आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा हर क्वेश्चन को करने का। बिल्कुल गेट में बिल्कुल, आपको टाइम नहीं मिल पाता है। गेट थोड़ा स्पीड अप वाली टॉपिक यस सर। होती है, जस्ट में आप आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन पर सोच सकते हो, थॉट प्रोसेस दे सकते हो। सो इस तरह की चीज होती है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज आप ये देखो कि आपका लाइकिंग क्या है, एक्यूमेन क्या है, और उस अनुसार भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक एग्जाम में अगर आपका कुछ खराब होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो, या फिर ऐसा भी हो कि एक एग्जाम बहुत अच्छा हो तो नेक्स्ट आपका उसी तरह हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सो ऑब्वियसली हमें डाइवर्सली सोचना चाहिए, और हर एक एग्जाम को उसके अनुसार प्रिपेयर करना चाहिए। तो सोनल, तुम जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं अभी, उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी? क्योंकि इन जनरल मैं देखता हूँ कि टीचर जो एडवाइस देते हैं उससे ज्यादा लोग टॉपर्स के एडवाइस को अप्रिशिएट करते हैं।
सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगी कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उसको, कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जाके उनकी मेहनत का फल बेटर हो सके? तो सबसे पहले तो फॉलो योर मेंटर्स। उनको सब पता है, दे आर वेरी एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, तो उन्हें सब पता है कि क्या करना चाहिए। जो वो गाइड करते हैं वो सही गाइड करते हैं। एंड सेकेंडली, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज मैं बात कहूंगा यहाँ पर रोक करके कि सोनल का आई थिंक कोई भी क्लास मिस नहीं हुआ था। लगभग 95% आपका अटेंडेंस रहा था जहां तक मुझे याद है ना? और जब ये नहीं आती थी तो मुझे पता रहता था कि नहीं आ रही है। सो हम लोग बात भी करते थे कि आज क्यों नहीं आई, क्या है। तो जहां नहीं आती तो वहां ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स या फिर अलग से टीचर के साथ मिलकर के काम करते थे। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको रोज क्लास आना चाहिए, है ना? तो फर्स्ट तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, है ना? सो सर, इसके एक बार अपने क्लास में बोला भी था, हाफ ऑफ द बैटल इज वन बाय जस्ट शोइंग अप। एंड वो लिटरली ट्रू होल्ड करता है, बिकॉज अगर हम शो अप ही नहीं करेंगे तो वी मिस ऑन सो मेनी थिंग्स। ट्राई करना तो बाद में आता है, बाद में आता है, बिल्कुल भी। पहले शो अप करना इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले मतलब क्लास की रेगुलरिटी, अगर आप 95% अटेंडेंस रखते हो क्लास की, क्योंकि 2 से 3 महीने की कोर्स होती है, मैक्सिमम 6 महीने की कोर्स होती है, तो उसमें आपको इतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आप क्लास में आओ, है ना? और हेल्थ का क्या रोल रहता है सोनल? सो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो लाइक हम अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो घर पे नहीं रहते हैं, तो वो हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, और बाहर का खाना भी इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है। तो आई थिंक हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर, और अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, बिकॉज अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम आगे एग्जैक्टली exactly, क्योंकि प्रेशर, एफर्ट्स कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर को एब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सोनल, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आगे की, क्या कहानी है? सर, आई विल अप्लाई फॉर पीएचडी। पीएचडी के लिए हो तो आगे तुम रिसर्च में जाना जाओगी यस बेसिकली, सर। है ना? और फिर आगे उसके बाद फिर एकेडमिक्स में जाना चाहोगे या फिर इंडस्ट्री या फिर साइंटिफिक में तुम्हारा लाइकिंग है? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरा था कि आई जस्ट वांट टू गो फॉर रिसर्च, बट अभी मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि आई माइट लाइक टू गो इनटू इंडस्ट्री एज वेल। मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस में लग रहा है, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मेरे साथ क्वांटम पढ़ने से थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि एआई वगैरह भी किया जाए ना, क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सब। यस सर। सो आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एआई के अंदर और फिर हम्म। डेटा एनालिटिक्स के अंदर। सो नया, पूरा ही पूरा नया ओपन हो रहा है आपका एरिया, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेटिक्स, ये यस सारा सर। चीज है ना, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। सो थैंक यू सोनल, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छा करो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। और अ, आपने प्रवेगा फैमिली को एक नया ज्वेल दिया है, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट आगे नहीं जा सकता है। और सारा फाइनली जो है वो स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल पर है। सो आप प्रवेगा के लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि हमें और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए या फिर क्या कुछ करना चाहिए इन जनरल? सब प्रवेगा पे आई जस्ट इंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। मतलब अगर मैं क्लास रोज आती थी उसका मतलब यही था बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट। अगर मैं एंजॉय ना करती तो मैं नहीं आती। और द बेस्ट थिंग अबाउट प्रवेगा इज कि यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस है, कि आपको लाइक आपसे आई लर्न कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से पढ़ना है। मतलब एक मोटिवेशन आता था कि प्रिंसिपल्स फॉलो करो लाइफ के, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है। ऑन द अदर हैंड, आलोक सर वाज लाइक कंप्लीट चिल। पूरा एक अच्छा सा बैलेंस अप कर देते थे। फिर उधर से मुकद्दर सर का मोटिवेशन, लाइक सर को इतना डिसहार्टन होता था अगर हमारा कुछ टेस्ट रह जाता था, जैसे सर का खुद का टेस्ट रह गया हाँ, हो। मुकद्दर इज वेरी इमोशनल, और साइंस को लेकर के बहुत ही इमोशनल है मुकद्दर सर। और ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, ही हैज, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर उनकी नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है, ही इज वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन। यस सर। और आलोक सर के बारे में तो क्या कहने, ही इज द डार्लिंग ऑफ एवरी स्टूडेंट एक्चुअली। सर, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज, मतलब टीचर से बहुत कुछ ये भी सीखने को मिलता है कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, और कितना मतलब
जैसे हर एक टीचर में अलग अलग एलिमेंट है, जैसे आपने बोला मुकद्दर सर में डेडिकेशन है, तो ये सब चीजें भी बहुत हेल्प करती थी उस टाइम पे। तो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल एट प्रवेगा, आई मीन इट वाज द बेस्ट टाइम आई स्पेंट। ओके, थैंक यू। तो हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, यस सर। है ना, क्योंकि मैंने एक चीज शुरू किया है कि अपनी फैमिली को, कम्युनिटी को और बड़ा करें। सो और बड़ा करने का मतलब ये सिंपल नहीं है कि सिर्फ आप एडमिशन लेते जाओ और रिजल्ट लेकर के जाओ। वी बिल्डिंग ट्रस्ट, और हम रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। और ताकि इन फ्यूचर भी हम आगे जा करके कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बेटर वर्क कर सके। और ये जब तक ट्रस्ट और रिलेशनशिप नहीं हो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बड़ी चीज हो सकती है। अदरवाइज यस। आप बस ठीक है, रिजल्ट आए फोटो लगाओ और अगला एडमिशन ले लो। बट हम उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। सो वी आर मेकिंग, आई थिंक एटलीस्ट वर्ल्ड का बिगेस्ट फिजिक्स कम्युनिटी बना यस सकें, सर, ये हम लोग डेफिनेटली करेंगे। इट विल बिकम। हाँ, तो ये है कि, और ये एक्चुअली सिर्फ एक ऑनर का इंस्टीट्यूट नहीं, या फिर एक ऐसा नहीं है कि बस ये टीचर, स्टूडेंट, फैकल्टीज, मैनेजमेंट, कंबाइंड फैमिली का इंस्टीट्यूट है। सो थैंक यू सोनल, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।